प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न है एफ के सभी अशांत के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो 7 नंबर क्वेश्चन दिया एफ ऑफ एक्स फलन हमको दिया गया है, तो इसको हमको अशांत के बिंदु गए तो हमने हल करेंगे। तो मान लेते हैं माना कि कोई वास्तविक संख्या है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे मॉड एक्स प्लस 3 है, कंडीशन दिया एक्स लेस देन इक्वल टू -3। तो मॉड एक्स जो है एक्स लेस देन इक्वल टू -3, इसलिए क्या होगा -x। तो इसको हम किस प्रकार से होगा देखिए। तो -3 से छोटी मतलब -x प्लस 3 होगा, और -3 लेस देन एक्स लेस देन 3 के लिए 3 होगा दोनों के बीच में, तो इसके लिए दिया है -2x। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए क्या है 6x प्लस 2 है। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन होगा, तो पहला क्या होगा -x प्लस 3, तो k लेस देन -3 होगा। दूसरा कंडीशन होगा k इक्वल टू -3, और तीसरा कंडीशन होगा -3 लेस देन k लेस देन 3। और यहाँ पे फोर्थ कंडीशन, ये तीसरा हो गया, फोर्थ कंडीशन में होगा k इक्वल टू 3, और फिफ्थ कंडीशन होगा k ग्रेटर देन 3। तो ये 6x प्लस 2 है 5 कंडीशन के लिए। अब यहाँ पे इन पांचों शर्तों के आधार पर हमको हल करना है। तो सबसे फर्स्ट है पहली स्थिति। तो पहली स्थिति है यदि k लेस देन -3, तो k लेस देन -3 के लिए दिया गया फलन क्या लेंगे -x प्लस 3। तो f ऑफ k इक्वल टू -k प्लस 3। अब यहाँ पे हम इसका लिमिट लेके हल करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू k f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k f ऑफ x की जगह रखेंगे -x प्लस 3। अब यहाँ x की जगह हम रख देंगे कितना k, तो होगा -k प्लस 3। अब यहाँ पे दोनों ही वैल्यू समान है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ k। अतः फलन f -3 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। तो इस प्रकार हमने संतत सिद्ध किया k लेस देन -3 के लिए। अब सेकेंड, हम दूसरी स्थिति k इक्वल टू -3 पर के लिए हल करेंगे। तो f ऑफ -3 इक्वल टू होगा -x प्लस 3 लेंगे, लेकिन x की जगह रख देंगे -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। अब इसका लिमिट x इक्वल टू -3, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू -3 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 माइनस f ऑफ x की जगह हम कितना रख देंगे, तो ये होगा -x प्लस 3 इक्वल टू x की जगह फिर रख देंगे हम -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंस टू -3 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट कितना लेंगे तो -2x f ऑफ x की वैल्यू, तो -2 रहेगा, x की जगह रखेंगे -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, 3 का गुना 2 के साथ। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ -3 तीनों की वैल्यू बराबर है आपस में, अतः हम लिख लेंगे अतः फलन f x इक्वल टू -3 पर संतत है, संतत है। ये हमारी दूसरी स्थिति हुई। अब है तीसरी स्थिति। तो तीसरी स्थिति में क्या है हमारे पास -3 लेस देन k -3 लेस देन k लेस देन 3। तो इसमें हम
फलन कौन सा लेंगे, एफ ऑफ के इक्वल टू होगा -2k। तो यहाँ पे के लिखे हैं एक्स की जगह, तो -2k हो गया, एफ ऑफ के इक्वल टू -2k। अब इसका लिमिट लेके हल करेंगे, तो इसका लिमिट के साथ क्या होगा, फलन को हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये होगा लिमिट x टेंस टू k एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k एफ ऑफ एक्स की जगह हम रखेंगे -2x इक्वल टू हो जाएगा -2 है और x की जगह हम कितना रख देंगे k, तो ये होगा -2k। अब यहाँ पे एफ ऑफ के और लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ एक्स दोनों का वैल्यू -2k है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एफ ऑफ के। अतः फलन जो है दिया गया फलन f-3 लेस देन x लेस देन 3 के लिए क्या है, संतत है। तो इस प्रकार हमने तीसरी स्थिति को सिद्ध किया। चौथी स्थिति k इक्वल टू 3 पर, तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू होगा 6 इंटू 3 प्लस 2 बराबर 18 प्लस 2 इक्वल टू 20। अब हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह रखेंगे हम -2x इक्वल टू -2 रहेगा, x की जगह हम कितना रख देंगे 3, तो -2 और +3 हो गया -6 गुणा करने पर। अब राइट हैंड लिमिट, तो ये होगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह हम कितना लिखेंगे 6x प्लस 2 इक्वल टू 6 इंटू 3 होगा x की जगह प्लस 2, तो ये होगा 18 प्लस 2 इक्वल टू हो गया 20। x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, अतः फलन f x इक्वल टू 3 पर संतत नहीं होगा। अब हम देखेंगे, अब यहाँ पे है पांचवी स्थिति, यदि k ग्रेटर देन 3 के लिए हल करना है हमको, तो यहाँ पे एफ ऑफ k इक्वल टू होगा 6x प्लस 2 रहेगा k ग्रेटर देन के 3 के लिए, तो यहाँ पे हम x की जगह k रखें तो 6k प्लस 2 हो गया। अब लिमिट x टेंस टू k एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, तो ये होगा लिमिट x टेंस टू k एफ ऑफ एक्स की जगह रखेंगे हम 6x प्लस 2 इक्वल टू x की जगह k रख देंगे, तो क्या होगा 6k प्लस 2। अब देखो दोनों ही वैल्यू आपस में क्या है, समान है, तो लिमिट x टेंस टू k एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ k होगा, ठीक है, बराबर है इसलिए। अतः फलन f 3 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। तो इस प्रकार 3 से बड़ी संख्याओं के लिए संतत हुआ। इस प्रकार फलन f के केवल x इक्वल टू 3 पर अशांत्य है, क्योंकि हमको फलन में कौन से बिंदु पर अशांत्य पूछा गया, तो x इक्वल टू 3 पर दिया गया फलन क्या है, अशांत्य।